हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए कोडिंग सेक्शन। इस चैप्टर में आपको हम कुछ पॉइंट के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को क्लास 11th के चैप्टर मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को ऐसे इजीली हैंडल किया जा सकता है, टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है विद अ स्टेटमेंट बेसिस। कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर आपके क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आईआईटी या जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस चैप्टर को समझेंगे। बेसिकली जो कोनिक सेक्शंस का जो टॉपिक होता है, इसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिसमें आते हैं आपके सर्कल। अब सर्कल का नाम देखकर ही आपको माइंड में आ जाता है कि सर्कल क्या होता है। देन आफ्टर आप पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला की डिजाइन आपको पता चल जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में, और इलिप्स क्या होता है एंड हाइपरबोला क्या होता है। इसके बेसिस पे आपके माइंड में क्या होता है, डायग्राम्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इलिप्स और हाइपरबोला से। अब इनसे इन टॉपिक्स को समझने के लिए इनकी कुछ रूल्स हैं और फॉर्मूले हैं जिनको हम समझ लेंगे। देन आफ्टर इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक है सर्कल। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको फर्स्ट एक फॉर्मूला, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, जहां पर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है एच और के को एज अ सेंटर ऑफ सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और आर क्या होता है, वहां पे रेडियस का काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई सर्कल है जिसके रेडियस आर है और उस जो सेंटर है उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एच कॉमा के हैं। तो इस फॉर्मेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो सेंटर के इक्वेशंस को भी शो करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस में है जो आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये g और x, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशंस आपको इस फॉर्मेशंस में दी गई हो और कहा गया हो कि इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर। तो जो हम x h कॉमा k को जो हम सेंटर बोलते हैं उसे m माइनस जी कॉमा माइनस एफ के फॉर्मेशंस में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसका कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर कहलाता है। ठीक है, और आपका इसी बेसिस पे आपका थर्ड जो पॉइंट होता है कि अगर आप इसी इक्वेशंस के फॉर्मेशंस में अगर रेडियस को फाइंड आउट करना हो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का फॉर्मूला लगाकर आप डायरेक्टली आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स रेडियस आप सर्कल की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसी के बेसिस पे ही आपके सारे सम्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर आपका पैराबोला होता है। अब पैराबोला का डायग्राम कैसे होता है? ठीक है, तो पैराबोला आपका दो फॉर्मेशंस में बनता है, एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे। ठीक, अब वो पॉजिटिव के फॉर्मेशंस पे बनना है या माइनस के, तो उसी हिसाब से आपका इक्वेशंस होता है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax। ठीक है, ये आपका बेसिक इक्वेशंस होता है। इसके बाद अगर आप फोकस के फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो के फॉर्मेशंस में। वर्टेक्स इसके जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, फिर अगर आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे अगर हम, तो उसका 4a फॉर्मूला होता है। अब ये आपको सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देन आफ्टर आपको क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है कि इक्वेशंस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। देन आफ्टर आपको उसका
पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, कि फोकस पूछ सकते हैं या लेंथ पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मेशंस में आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक। और अगर आप डायरेक्टरीज की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। इस फॉर्मेशंस में आप पैराबोला को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के फॉर्मुलेशंस में दूसरा, जब x के फॉर्मेशंस में अगर आपका चला जाता है, इक्वेशंस आपको x के फॉर्मेशंस में प्रोवाइड होती है, इट मींस y के रिस्पेक्ट में आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उस फॉर्मेशंस में इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। अब इसमें y एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका फोकस कहां पर बनेगा, y एक्सेस पे बनेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस ए वर्टेक्स इसका 0 ही होता है, और लेंथ ऑफ रेक्टम की बात करेंगे तो 4a ही होता है। बस बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एक्सेस का डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूज चेंज होने लगती हैं। अब डायरेक्टरीज की बात करेंगे तो इसमें माइनस और प्लस। अब इसमें क्या होता है, प्लस का रिजल्ट होगा तो माइनस डायरेक्टरीज बनेगा, देन आफ्टर अगर माइनस का होगा तो प्लस की डायरेक्टरीज बनेगी। इस फॉर्मेशंस में प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि, ठीक है, इस बेसिस पे ये 5 आपके वाई एक्सिस के फॉर्मेशंस में और 5 हो गए आपके एक्स के एक्सिस के फॉर्मेशंस में, जो आपके रूल्स हैं, जिससे आपके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलिप्स। अब इलिप्स की बात करेंगे तो आपका इलिप्स भी एक प्रकार का डायग्राम है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस फॉर्मेशंस में आपका इलिप्स बनता है। अब एलिप्स कैसा होता है, एक का सर्कुलर होता है, बट उसमें लॉन्ग लेंथ होती है, जहां पे रेडियस इसकी डिफरेंस होती है, ठीक है। इस फॉर्मेशंस में आपकी इमेज एक क्रिएट होती है ग्राफिकल फॉर्मेशंस में। अब इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट अगर आपका सी की बात करेंगे तो सी आपका कांस्टेंट के रूप में निकाला जाता है, जो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम मेजर एक्सेस की बात करेंगे लेंथ की, ठीक है, मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। इसका रीजन क्यों होता है, क्योंकि जो आपका कोऑर्डिनेट होता है उसके फॉर्मेशंस में एक रेडियस आपकी स्मॉलेस्ट होती है और एक रेडियस आपकी लॉन्गेस्ट होती है। इसी बेसिस पे आपका मेजर और माइनर कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से इसके फॉर्मूले प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक। देन आपका वर्टेक्स की अगर बात करेंगे तो आपका प्लस माइनस ए अपॉन माइनस ए प्लस 0, और ओसी की अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका एफ इज इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली आपको इक्वेशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, या फिर आपको इनमें से कोई भी एक टर्म प्रोवाइड कर दिया जाता है और इक्वेशंस पूछ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो जब आप टॉपिक को बेसिकली आप समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजिली हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप सेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो ई की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेशंस में। अब अगर लेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तब उसके लिए फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और एक अनदर अगर वैल्यू, अगर आपको सी की वैल्यू मान लीजिए नहीं पता है और नहीं निकालना चाहते हैं, और डायरेक्टली ई की वैल्यू भी अगर आप निकालना चाहते हैं, तो बी और सी के फॉर्मेशंस में भी आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो भी आप डायरेक्टली सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेशंस में आपके 10 पॉइंट होते हैं जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकेंडली अगर अगर नेक्स्ट इसी में टॉपिक आ जाता है, इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अब लेंथ उसकी चेंज होने लगती है, अब अपर एंड लोअर बेसिस पे। जब एक्स एक्सिस ग्रेटर देन होता है और वाई एक्सिस ग्रेटर देन होता है, देन आफ्टर इसके हिसाब से इक्वेशंस चेंज होने लगती है। तो इस बेसिस पे भी आपका सी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अलग, फिर इसका मेजर और माइनर एक्सेस का अलग फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर वर्टेक्स की अगर बात करेंगे तो वर्टेक्स भी आपके ए और बी कोऑर्डिनेशंस के बेसिस पे कैसे कोऑर्डिनेट होंगे, फोर्स सी आपका कैसे डिफाइंड होगा,
ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों तरफ कैसे रिजल्ट बनाएंगे। और आपकी ई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो सेम आपका प्रोसीजर वही रहेगा, लेंथ अगर आपको निकालनी है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर हम समझेंगे तो, या टॉपिक के बेसिस पे समझेंगे तो रूल्स बेसिकली सबके 10-10 हैं, और बस एक्सिस का डिफरेंस होने की वजह से उसका रूल्स अलग हो जाते हैं बस। तो इस बेसिस पे आप हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की बात करेंगे तो जो आपने पैराबोला और हाइपरबोला की बात की, तो पैराबोला और हाइपरबोला में एक डिफरेंस ये होता है कि ये ओपन एक्सेस की बात करता है और राउंडिंग एक्सेस की बात करता है। ठीक है, अगर आप इंटरनली आ रहा है तो कैसे होगा, या एक्सटर्नली आता है। ठीक, अब इलिप्स और इसके बेसिस पे ये, ठीक, इस फॉर्मेशंस में आपका हाइपरबोला क्रिएट होता है। अब इस फॉर्मेशंस में इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और इसके इसमें भी सी निकालने का फॉर्मेशंस कैसे होता है। अब ये बेसिकली पैराबोला का अपोजिट डायरेक्शंस में इसका डायग्राम क्रिएट होता है। दैट्स वाई इसका ट्रांसवर्सल एक्सिस की बात की जाती है और कॉन्जुगेट एक्सिस की बात की जाती है। ठीक है, माइनर और मेजर एक्सिस में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक में एक एक्सिस की तरफ ही उसका मूव होता है, और उसके विपरीत अगर हो जाता है तो उसका चेंजिंग रूल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मेशंस में दोनों में बस यही फर्क होता है। इसमें भी अगर हम वर्टेक्स की अगर बात करेंगे तो कैसे निकालते हैं, या फोसी के फॉर्मुलेशंस के हिसाब से कैसे। ठीक है, और ई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे। ये आपकी कुछ फॉर्मूले हैं इसी तरह। सिमिलरली आपको उसी तरह बेसिकली आपको मिलेगा ई की वैल्यू और लेंथ की वेक्टर की वैल्यू कैसे हाइपरबोला में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी का अगर अगर माइनस फॉर्मेशंस में अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक है, ए इज लेस देन एंड ग्रेटर देन बी के बेसिस पे ये दो कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं, जहां पर एक्स और वाई की फॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। ठीक है, और सी की वैल्यू भी कैसे निकालते हैं, ट्रांसवर्सल एक्सेस की अगर बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट की बात करेंगे, और इसी प्रकार हम वर्टेक्स की भी अगर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और 6 वे फॉसी आपका कैसे फाइंड आउट करते हैं, F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली आप F से रिपोर्ट कर सकते हैं, 1 एंड 2 में बस प्लस एंड माइनस का डिफरेंस होता है। ई की अगर डायरेक्टली बात करेंगे तो आप ई कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे आपका ई निकल जाता है और लेंथ आपकी निकल जाती है लेटस रेक्टम की। और ई को अगर डायरेक्टली अब बी और ए के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं। सी की अगर डायरेक्टली वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये बेसिकली कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इन फॉर्मुलों का रिवीजन करके और इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी होने से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखता है क्योंकि इन 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें इन टॉपिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉनिक सेक्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी बनता है। थैंक यू। अगर बाकी आप पढ़ते रहिए, नोट्स के रूप में आप लिख भी सकते हैं, बाकी डेली बेसिस पे इसको पढ़ते रहें। थैंक यू।